करनाल के किसान अब पराली प्रबंधन की नई तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश कर रहे हैं। जांजड़ी गांव के किसान राज मराठा ने 10 एकड़ खेत में SMS तकनीक से धान की कटाई की, जिससे पराली बारीक होकर मिट्टी में मिल जाए। इससे खेत की उर्वरकता बढ़ी है, प्रदूषण से भी बचाव हुआ। कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि जिले में 60% धान की कटाई हो चुकी है, जिसमें से 40% पराली का प्रबंधन कर लिया गया है। किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 1200 प्रति एकड़ अनुदान और कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। मेरा नाम राज मराठा है जी, गांव जंजाड़ी है। और ये पहली बार हम इस तकनीक से कटवा रहे हैं। SMS तकनीक है जो मशीन के पीछे लगा हुआ है, आपने देखा। ये ब्रीक करके डाल रहा है इसको, बिल्कुल पीस के माल को। इसको कल्टीवेटर से शाम को ही गुड़वा देंगे हम, इसमें बिजाई हो जाएगी शाम को ही। तो हमारा काफी इससे फायदा हो जाएगा। नहीं तो पहले परेशानी होती थी, कई बार बुआई करनी पड़ी थी, फिर भी निफाना दबे था, गड़े था, या फिर वो बंडल बनवाने पड़े थे। 15-15 दिन में बंडल बनाकर ठाण वाले नहीं आवे थे, तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े था। इससे बड़ा फायदा मिलेगा किसान को। कौन सी तकनीक है और कितने एकड़ में आपकी फसल है, क्या फायदा है? हमारी तो 9-10 एकड़ है जी। PR 126 है सारी, और 1 किला ब्रीक का है, 11-21 का। वो तो हाथ से ही कटाई होगी बाद में, और इसी से कटवाएंगे सारी की सारी, इसी तरह से। तो पहले क्या समस्या थी, अब किस तरह पहले समस्या वही थी, जो ये माल इतना इकट्ठा हो जाता ना, वो जड़े नहीं था, वो दबे नहीं था, उसमें आग लगावे थे लोग। हमने आग लगाई नहीं आग कई साल थे, नीचे उसको दबवावे थे। किराए बहुत महंगे पड़े थे, किराए पे काम करवाना पड़ा सारा ट्रैक्टरों का उनका, तो महंगा पड़ जाए बहुत। तो इस बार जागरूक है कहीं ना कहीं किसान? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जागरूक है इस बार। तो कहीं आपको मिलेगी नहीं आग, हमने अब तक नहीं देखी कहीं धुआं भी उठा हुआ खेतों में। हम रोज घूमे, हमने कहीं देखा नहीं इस बार धुआं उठता हुआ। किसानों के ऊपर ही हर बार आरोप लगता है। बिल्कुल लगता था भाई, होता भी था। देखो ऐसा काम मजबूरी में करना पड़ता था किसानों को भी। किसान कोई जानबूझ के तो करते नहीं थे। जो बड़ा जिम्मेदार है और काफी फसलें हैं, इतना माल कहाँ ले जाएगा, उसको बताओ कहाँ डाल के आएगा। तो मजबूरी में लगानी पड़ती थी उसको आग। यही कहेंगे भाई, आगे आने वाले अपनी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण छोड़ के जाओ। हमने, हमारे बच्चों ने आगे सांस लेना है इस हवा में, तो आग का तो बिल्कुल परहेज करो। आग तो लगानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुनाफा भी हो सकता है। जिसपे अपनी मशीनरी है, खुद सेल करे माल को तैयार करके, तो मुनाफा भी है। और 500-700 हजार रुपए ये भी देवे जो ले जाए उठा के बंडल, वही लगा लो, कुछ ना कुछ बाई का उसका खर्चा निकल जाए उसमें भी। भाई जो भी कटाई करवाओ ऐसी मशीन से ही करवाओ। ये चूरा करके जो पीछे डाला है ना ब्रीक, इसको आपको हर चीज में आसानी रहेगी। इससे 500-400 रेट तो फालतू है इसका, लेकिन फायदा बहुत है, लाभ बहुत है इसका। राजकुमार है, राजकुमार में अभी तक 60% पैडी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और इसमें 40% जो पैडी स्टबल्स को मैनेज किया जा चुका है। तो इस संदर्भ में विभाग द्वारा जिला स्तर पर, गांव स्तर पर और खंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को इस बारे में अवगत करवाया जा रहा है कि वो पराली के अवशेषों में आग न लगाए, बल्कि अवशेषों में आग न लगाकर पराली को जो या तो खेत के अंदर मिलाएं या फिर जो है पराली की गांठें बनाएं। तो हमारे द्वारा निरंतर किसानों से संपर्क किया जा रहा है, और जिला प्रशासन द्वारा भी इस मामले में टीमें बनाई गई हैं जो किसानों को इस बारे में अवगत करवा रही हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। 50% कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा विभाग द्वारा जो है, अगर कोई किसान फसल अवशेषों में आग लगाता तो उसको 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जा रहा है। कौन कौन सी सर तकनीक से पराली प्रबंधन कर रहे हैं? किसान मुख्यतः 2 तकनीक से जो है वो पराली का प्रबंध कर रहे हैं। या तो इन सिटू स्टाफ मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि पराली को खेत के अंदर ही मिलाना, और इसमें भी किसानों को बहुत फायदा है, क्योंकि जो पराली है वो एक पोषक तत्वों के रूप में काम करती है, और जमीन की उर्वरकता भी बढ़ती है। इसके साथ विभाग द्वारा जो है 50% कृषि यंत्रों पर 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। दूसरी जो विधि जो है एक्सी टू स्टाफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो पराली के अवशेष है उसको खेत के बाहर उनका मैनेज करना। हाँ, जैसे इन सिटू स्टाफ मैनेजमेंट में अब की बार हमने क्या किया कि सभी जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं उनको एक मीटिंग ली। हमने उनसे अनुरोध किया कि अब की बार जो है वो कंबाइन के साथ जो है SMS सुपर स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम को अटैच करें। ये सिस्टम जो है अन्नों को एक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है, और जिससे किसान जो है वो इन सिटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत जो है वो फसल अवशेषों का प्रबंध कर सकते हैं।